अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم सदर जलसा, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन वो सामिआत, बहुत ही खुशगवार प्रोग्राम है और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में जो एक अहम कड़ी है, आपके अपने आमाल का समरा या आपकी मेहनतों के नतीजे जो हमारे एक बच्चे के हिफ्ज़ की तकमील के साथ रूनमा हुआ, बड़ा दिल फरेब मंजर है। काबिले मुबारकबाद हैं वो माँ बाप जिनका ये सपूत लाडला आज कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील कर रहा है। काबिले मुबारकबाद हैं वो असातिज़ाए किराम जिनके हाथों इस बच्चे की हिफ्ज़ की तकमील हुई। काबिले मुबारकबाद हैं मदरसे के वो ज़िम्मेदारान और वो सभी मुआविनीन और इलाके के सभी वो हज़रात जो इस मदरसे को सींचते हैं। काबिले मुबारकबाद है उम्मत इस्लामिया जिन्हें हाफिज़ कुरान की शक्ल में एक नौनिहाल आज फिर इजाफा हुआ और ये तोहफा मिला। चंद बातें अर्ज करूंगा। यूं तो रात बड़ी अजीब व गरीब है, सर्दी भी है और ज़ुबाब, ये जो कुहासा वगैरह है, इसकी वजह से भी मौसम खराब हुआ पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ जमे बैठे हैं, ये एक इंतहाई
खुश करने वाली बात है। बुजुर्गों, कुरान करीम इस वक्त दुनिया के निशाने पर है। वजह एक बात जाहिर है, बुझे या नहीं? सबे बंगला किया उर्दू बुझे या ना? नहीं बुझे? बोलिए मेरे साथ, सुबहान अल्लाही, जोर से जोर से जोर से, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही। नशीद हो गए। कुछ बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। दुनिया के निशाने पर इस वक्त कुरान करीम है, जिसे सीनों में हिफ्ज करने का बेड़ा आपने उठाया है। आपके असातिज़ा उस काम को अंजाम दे रहे हैं। आपके बच्चे और नौनिहालान उस काम को बखूबी निभा रहे हैं और आप इस जिम्मेदारी से सबकदोश हो रहे हैं। कौन सी? कुरान करीम निशाने पर क्यों है? आइए जानते हैं। कुरान करीम एक ऐसा दस्तूर हयात है। संविधान निशाने पर है। संविधान बचाओ, यह अभियान चल रहा है कि नहीं? अभियान चल रहा है, संविधान बचाओ अभियान। ये वही संविधान है, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, सिर्फ कुर्रे अर्जी का नहीं, मरीख और चांद सैयारों का नहीं, नजुम और कवाकिब का नहीं, सारी कायनात, सिर्फ इंसानों का नहीं, जिनों का नहीं, चरिंद परिंद का नहीं, बल्कि हजारों मखलूकात रहमतुल लिल आलमीन बन के हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। पूरी कायनात का संविधान, पूरी कायनात का संविधान एक है और वो है कुरान करीम। कुरान करीम संविधान है। लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, जिंदगी कैसे गुजारना है, आइडियोलॉजी, थिंकिंग, सोचना कैसा है, बोलना कैसा है, तरबियत कैसी करनी है, खाना क्या है, क्या नहीं खाना है। बिहार में शराब बंदी है, शराब नहीं पी सकते, ये कानून है, ये संविधान है। यहां पढ़ने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। तालीम ये अधिकार है, जीने का अधिकार है। ये सारा संविधान है, हिंदुस्तान की संविधान में है और अल्लाह तबारक व तआला का एक संविधान है और वो है कुरान करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम को संविधान जब बनाया, कुछ लोगों को मिर्ची लगती है। किनको? जैसे संविधान हमारे हिंदुस्तान के संविधान से कुछ लोगों को मिर्ची लगती है और वो उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वैसे ही आसमानी संविधान को कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनियादार हैं, हवा परस्त हैं और उन्हीं के निशाने पर कुरान करीम है। कभी किसी आयत को निशाना बनाते हैं, कभी किसी सूरत को निशाना बनाते हैं, कभी पूरे कुरान करीम का की हुर्मत को पामाल करते हैं, कभी फाड़ते हैं, कभी जलाते हैं, कभी वो किसी भी तरह की पाबंदियां लगाने का मुतालबा करते हैं। कुरान को किसी भी तरह से दुनिया से खत्म करना चाहते हैं। युरीदूना अन युत्फिऊ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम व यअबा अल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। वो चाहते हैं अपनी फूंकों से इस चिराग को बुझा दें, इस संविधान को मिटा दें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनकार कर दिया। नहीं कोई बुझा सकता है। अल्लाह ताला उसे फैला के रहेगा और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा। आपका ये गांव कदम टोला,
एक गांव देहात है, देहात तबका का है। दीन इस्लाम के बारे में जानते हैं ना? किसने पहुंचाया ये दीन इस्लाम का पैगाम? किसने पहुंचाया? अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के सामने 1400 साल पहले ये चैलेंज किया था। पूरी दुनिया के जितने भी हवा परस्त, जितने भी मिर्ची लगने वाले, कुरान से जलने वाले, कुरान से अपनी चौधराहट को खतरे में देखने वाले, अपने पेट पर लात देखने वाले, वो सारे के सारे जिनको कुरान ने हुकूक दिला के ऊपर उठाया और गिरे पड़े समाज, दलित समाज, पिछड़े और नीचे तबके के जो समाज के थे, उनको उठा के ऊपर कर दिया और बराबर कर दिया। अन्ना सो सवासिया का नारा लगाया। लोग बराबर हैं, एक माँ बाप आदम और हवा की औलाद में से है। न कोई गोरा काला का फर्क, न कोई अरब और अजम का इम्तियाज, न कोई पढ़े लिखे या आलिम और जाहिल का फर्क। अगर फर्क है, एक ही है और वो है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। जो जितना प्यारा इंसान होगा, जिसकी इंसानियत जितनी ज्यादा बेहतर होगी, वो उतना ज्यादा रब का करीबी है। संविधान है, पैसे वाले तो जलेंगे। हमारे सामने एक गरीब को लाके बैठा दिया गया, जिनके धंधे पर लात पड़ती है वो तो जलेंगे। कुरान के संविधान ने एक काले इंसान को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। बिलाल को, सुहैब रूमी को मदीने में लाकर वो इज्जत दी जो सहाबा किराम की इज्जत हुआ करती थी। वो तो जलेंगे। उन लोगों ने रेशा दवानियां शुरू की, कुरान को टारगेट पर लिया, उसको बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, हर जमाने में चालें चली। लेकिन उसी जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया, वयअबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरह। वो तो फैला के रहेगा। कदम टोला जैसे एक गांव देहात में, वहां भी दसियों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इस्लाम के बखान को जानते हैं, इस्लाम की जीवन शैली को जानते हैं, उसके लाइफ स्टाइल को जानते हैं, उसकी थिंकिंग को जानते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को जानते हैं। इस्लाम क्या है, हिफाजत करेगा। दुनिया के प्रेस बंद हो जाएं, दुनिया में छपने वाली, छापने वाली मशीनें सब खराब हो जाएं, इंक खत्म हो जाए, रोशनाई और सियाही दुनिया से नापेद हो जाए, दुनिया के अंदर कागज खत्म हो जाए, लेकिन कुरान बाकी रहेगा। कुरान बाकी रहेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का चैलेंज है। वयअबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरह। अल्लाह ने इनकार कर दिया, चैलेंज सामने रख दिया, हम इसे फैला के रहेंगे। कागज नहीं चाहिए, मोबाइल सबके हाथ में है। पहाड़ किनारे, यहां से 20 किलोमीटर दूर घनी आबादी है इंडिया में। हर थोड़ी दूर में एक गांव आपको मिल जाएगा। आप दूसरे कंट्रीज, दूसरे ममालिक में सफर कीजिए, 300, 400 किलोमीटर तक आपको आबादी नहीं मिलेगी। मैं तैमा में रहता था, वहां से मदीना 450 किलोमीटर है। बीच में सिर्फ पेट्रोल पंप मिलते थे। एक गांव था खैबर, 450 किलोमीटर में एक गांव, वो है खैबर। वरना आपको सिर्फ पेट्रोल पंप जहां तहां मिल जाएगा। इतनी लंबी दूरी तक कोई गांव नहीं। मदीना से आप मक्का जाइए, बीच में एक भी गांव नहीं। और ये भी तकरीबन 450 किलोमीटर है। मदीना से मक्का 430 किलोमीटर, एक भी गांव नहीं है। ये जो लंबी दूरी तक 450 किलोमीटर की मसाफत और कोई गांव नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन जगहों पर जो मवेशी पालने वाले हैं, गांव यहां है 20-20, 30-30, बल्कि 100-100, 150 किलोमीटर दूर बयाबान है, पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों में कोई एक चरवाहा है जो बकरियां चराता है, ऊंट चराता है, गायें चराता है। चरवाहा, उसके हाथ में मोबाइल है। वो महीने महीने तक इंसानों से रूबरू नहीं होता।
वो देख ही नहीं पाता है कि इंसान कहां है। महीनों उसके गुजरते हैं पहाड़ों के किनारे, लेकिन दिन रात उसके मोबाइल पर कुरान की तिलावत चल रही है, इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है। हिंदी जानने वाला है, हिंदी में सुन रहा है इस्लाम के बारे में। नेपाली जानने वाला है, नेपाली में सुन रहा है। बंगाली जानने वाला है, बंगाली में सुन रहा है। इंग्लिश जानने वाला इंग्लिश में सुन रहा है। अरबी जानने वाला है, वो अरबी में सुन रहा है। उन जगहों पर भी 150-200 किलोमीटर दूर एक इंसान है और उसके पास तक अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया। यही कहा था अल्लाह ताला ने, वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरा, वो तो फैला के रहेगा दीन की रोशनी। अब कोई माने या ना माने, ये इख्तियार तो है। पैगाम आप तक पहुंच गया, अब आप मानो या ना मानो। पैगाम पहुंचा जब कुछ लोगों ने, कुछ दिनों तक उसकी ताजगी रहती है। कोई भी इनकलाब जब आता है तो उसकी जवानी रहती है कुछ दिनों तक। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, उस वक्त आजादी की जो एक जवानी थी, उसने हिंदुस्तान को अल्लाह के फजलो करम से आजाद करवाया। लेकिन धीरे 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 वो आजादी, उसका रंग फीका पड़ता गया। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आजादी की खुशी 15 अगस्त में नहीं मनाना चाहते, इतना फीका पड़ गया। बहुत सारे लोग फिर से हाशिया में चले गए, दलित और पिछड़े नीचे गिरते चले गए। आजादी का जो मकसद था, आजादी की जो रूह थी, वो खत्म हो गई। दीन इस्लाम के इब्तिदा में इस इनकलाब की जो जवानी थी, आधी दुनिया पर मुसलमानों ने हुकूमत की। आधी दुनिया पर मुसलमानों ने हुकूमत की। और पता है, इसके मसाइल ने वो गुल खिलाए, इसकी जीवन शैली ने वो रंग दिखाए, दुनिया के सामने वो नक्शा बनाया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज एक खलीफा हुआ करते थे। वो अपने लोगों को टब में पानी भर के देते और अनाज की बोरी दे देते कि इसे ले जाओ और पहाड़ों में दानों को बिखेर दो और वहां पानी जगह जगह रख दो। कहीं ऐसा ना हो कोई परिंदा भूखे मर जाए, प्यासे मर जाए और उमर इब्ने अब्दुल अजीज का गरेबान पकड़ा जाए क़यामत के दिन कि तुम्हारी हुकूमत चल रही थी और एक कौवा, एक फाख्ता, एक चिड़िया, एक परिंदा भूखे या प्यासे मर गया और उमर इब्ने अब्दुल अजीज को जवाबदेह होना पड़ेगा। परिंदों का ख्याल रखने वाला इंसान तो इंसान थे। ज़कात का जो सिस्टम था, देखें कहां से, यानी कुरान को टारगेट में किन्होंने लिया और क्यों, उसकी वजह क्या है देखिए। और कौन है, आप सोचते हैं मुसलमान नहीं है, मुसलमान भी है। देखिए ज़कात का जो सिस्टम है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जो सिस्टम बनाया, गरीबी का एक ही इलाज है, नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, किसी को पैसे दे देना नहीं, उसके घर बार की जिम्मेदारी उठा लेना नहीं, जमीन जायदाद दे देना नहीं। गरीबी का एक ही इलाज है और ये आसमानी इलाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इलाज अगर है तो ज़कात को इंप्लीमेंट करो जैसा समाज में होना चाहिए। यही है, एक ही रास्ता है, गरीबी का खात्मा हो सकता है। आप अपने गांव में करके देखो, उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अफ्रीका से लेकर सिंध तक और मावरा उन नहर बिलाद फारस से लेकर कुस्तुनतीनिया तक, ये पूरी जो इतनी बड़ी आधी रूए जमीन की हुकूमत थी, अकेले हुकूमत की, और उन्होंने ज़कात को इंप्लीमेंट किया वैसे ही जैसे अल्लाह ताला ने कहा, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो। नमाज कायम करने के साथ साथ ज़कात अदा करो। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं।
ज़कात उन्होंने अदा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका सिखाया। तो उखज़ु मिन अग़नियाइहिम फतुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। आपके कदम टोला में जो बड़े लोग हैं, जो ज़कात के पात्र हैं, जिनसे ज़कात लिया जा सकता है, साहबे निसाब हैं, उनसे ज़कात लिया जाएगा। और इसी गांव के अंदर जो गरीब हैं उन्हीं को वापस दिया जाएगा। आपके गांव के मालदारों से ज़कात लिया जाएगा और आपके ही गांव के गरीबों में तकसीम किया जाएगा। तकसीम कैसा करना है? एक गरीब है, उसको आपने 1.5 किलो चावल दे दिया। 1.5 किलो में तो उसकी जिंदगी गुजर जाएगी ना। बीवी बच्चे, शादी ब्याह, बीमारी, कपड़े लत्ते, इलाज पानी, यानी जिंदगी उसकी गुजर जाएगी ना आपके 1.5 किलो चावल से। ये सिस्टम नहीं है, नहीं है ये। आप हिसाब लगाओ, सिस्टम बनाओ और देखो अल्लाह तबारक व तआला के इस कानून, जीवन शैली, इसको आप इंप्लीमेंट करके देखो अपने गांव में। फिर वो दिन अगर वापस ना आए जो उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में थे, फिर कहना। अल्लाह तबारक व तआला ने जो रहनुमाई की है, अगर 10 अमीर लोग हैं, अगर उनसे ज़कात साल में लिया जाता है, 50,000 अगर आपके पास रुपए जमा हो जाते हैं, एक गरीब जो है, एक गरीब को आप चिन्हित करें, सबसे ज्यादा गरीब कौन है, उस एक गरीब को 25,000 और उसके बाद दूसरे को 25,000। एक मिसाल कह रहा हूं, आपने दे दिया, इन्वेस्ट किया आपके समाज के लिए, आपने इन्वेस्ट किया। ये 25,000 पूरा ज़कात 2 लोगों में चला गया। आने वाले साल तक ये 2 लोग जो 25,000 लेने वाले ज़कात, आने वाले साल ज़कात देने वाले बनेंगे, क्योंकि उनके पास 25,000 होगा। वो बिजनेस करेंगे, घर का खर्च भी होगा, जो भी खर्च करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास बिजनेस के लिए कुछ रकम होगी और वो बिजनेस करेगा। एक साल में इतना वो ग्रोथ कर सकता है कि आने वाले साल वो कई लोगों को इस तरह से 25,000 ज़कात देने वाला होगा। अगर ज़कात देने वाला ना भी बना, 2 गरीब का तो खात्मा हुआ ना। एक साल में 2 गरीब खत्म हो गए, दूसरे साल 4 गरीब खत्म हुए, तीसरे साल 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आपके गांव में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। और यही था उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में। अब जरा सोचना, आपके गांव में अगर कोई अंबानी अडानी है, उसके पेट में चूहा कूदेगा ना। ये कौन सा सिस्टम आ गया? दुनिया की सारी दौलत मेरे पास आनी चाहिए, लेकिन ये कुरान क्या ऐसा सिखा रहा है? ये तो सारा तकसीम हो रहा है, गरीब सारे खत्म हो रहे हैं, ये तो मालदार हो गए, मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, हर एक का अपना बिजनेस चल रहा है। गरीब नहीं रहेगा तो मेरी गुलामी करेगा कौन? कौन करेगा मेरी गुलामी? तो अंबानी अडानी अगर 2 होंगे आपके गांव में, तो उनके पेट में मरोड़ होगी। वो इस जीवन शैली की मुखालिफत करेगा या नहीं? करेगा, करेगा, ठीक है। लेकिन आपके गांव में तो आया नहीं है, कोई अंबानी अडानी आया नहीं है ना। फिर किसने किया ऐसा? किसने किया ऐसा? यह है वो पॉइंट जो मैं कह रहा हूं। आप सोच रहे हो कि सिर्फ गैर मुस्लिम जो इस दुश्मनान इस्लाम है वही कुरान को टारगेट करते हैं। नहीं, मुसलमान भी करता है, और गैर मुस्लिम से ज्यादा खतरनाक हमला एक मुसलमान का होता है जब वो कुरान पर हमला करता है, चाहे जान के हो या अनजाने में हो। जब वो हमला करता है वो बड़ा घातक होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह ये बात कही है कुरान में। बच्चे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबान लयअकुलूना अमवालन नास बिल बातिल
लयअकुलून अम्वालन्नास बिल बातिल। ये मेरा बाप नहीं कहता है। किसने कहा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह कहाँ है? कहाँ है अल्लाह? कहाँ है? बात कीजिए। देखिए, मैं वक्ता नहीं हूं, दाई भी नहीं हूं। दाई कह देते हैं हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, लेकिन दाई के पीछे चलना चाहता हूं दावत के रास्ते में। तो मेरा एक काम है, टीचर हूं, टीचर, डॉक्टर। एक दाई एक डॉक्टर होता है। मुझे पता है आपके अंदर क्या बीमारी है और मैं आपका इलाज करूंगा। आप मुझे नहीं बताओगे ये मौजू है, ये टॉपिक है, इस पर बोलिए, नहीं बोलूंगा। मैं डॉक्टर मैं हूं। मुझे पता होना चाहिए इस समाज में कौन सी बीमारी है और मुझे किस पर बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। डॉक्टर मैं हूं, टीचर मैं हूं। आपको जवाब देना है। मैं सवाल करूंगा, आपको जवाब देना है। वक्ता नहीं हूं मैं आपको चुटकुले सुनाऊं, महाभारत और त्रिम ब्रिम सुनाऊं, वो मेरे पास नहीं है। आपको सीखना है, सिखाने के लिए मैं आया हूं और मुझे आपसे सीखना है। तो आपसे ये कहना था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबार वर्रुहबान लयअकुलून अम्वालन नास बिल बातिल। कौन सी सूरत है? हाफिज जी। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, दो किस्म के बड़े ढीठ ऐसे लोग हैं जो लोगों के दीनो ईमान को भी जाये करते हैं, उनकी इज्जत और शराफत को भी खत्म करते हैं, उनके माल को भी नाजायज तरीके से हड़प लेते हैं। ज़कात भी उन्हीं में से, ज़कात भी उन्हीं में से है। कौन है ये दो किस्म के? आरएसएस वाले ना, बीजेपी वाले नहीं, यहूदी, क्रिश्चियन। कौन है? अल्लाह बता रहा है, इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर्रुहबान। उलमा बैठे हैं मजलिस में। अहबार कहते हैं बहुत बड़े आलिम, मुफ्ती है, इमाम है, अल्लामा है, दाई है। बहुत बड़े बड़े अलकाब से उसे याद किया जाता है। बहुत बड़ा आलिम, उसे हब्र कहा जाता है। और अल्लाह ने जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया। अहबार बहुत सारे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े आइम्मा, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े दुआत। दुआत से कुछ याद आया? लूटने वाले याद आ रहा है? अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन्न कसीरम मिनल अहबार, बेशक, इन्ना का मतलब बेशक, इसमें शक न करो, यकीनी बात है। क्या? कसीरन, बहुत ज्यादा, मिनल अहबार, बड़े बड़े उलमाओं में से। आप बोलोगे कुछ तो होंगे, कुछ खराब हर समाज में होते हैं, उलमा समाज में भी कुछ खराब होंगे। कुछ नहीं, अल्लाह कह रहा है ज्यादातर, ज्यादातर। इन्न कसीरम मिनल अहबार, उलमा, बड़े बड़े उलमा, मुफ्तियान, दुआत, खुतबा, ये ज्यादातर क्या हैं? ये एक हो गए। और दूसरे वर्रुहबान, औलिया अल्लाह। अल्लाह, डर गए? औलिया अल्लाह के नाम से डरते हो ना? लोग तो अल्लाह को भूल जाते हैं औलिया अल्लाह के सामने। अल्लाह की नाफरमानी कर सकते हैं, लेकिन वलीउल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। अल्लाह के सामने सर नहीं झुका सकते, 360 दिनों में नमाजों में नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर वलीउल्लाह के दरबार में पहुंच गए, वहां नाक रगड़ के सजदे करते हैं, सर झुकता है, दिल भी झुकता है, पूरा जिस्म झुक जाता है। वलीउल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। दामन पकड़ लिया है ना, उसे छोड़ नहीं सकते।
वलीउल्लाह। तो वलीउल्लाह ज्यादातर औलिया और ज्यादातर उलमा ये क्या करते हैं? लयअकुलूना अमवालन नास बिल बातिल। अलामत है, लोगों के माल को नाजायज तरीके से खाते हैं। नाजायज क्या तरीका है? उलमा जो दीन का ठेकेदारी कर रहा है, दीन की पहरेदार वही है और वही इतना बड़ा मुफसिद। कुछ हैं अल्लाह वाले, अच्छे उलमा भी हैं, अच्छे औलिया भी हैं अल्लाह के, लेकिन थोड़े हैं। ज्यादातर, अल्लाह कह रहा है ज्यादातर। कैसे करते हैं? उलमा ने क्या ज़कात की इन आयतों को नहीं पढ़ा है? पढ़ा है या नहीं? कुरान तो बगैर कुरान पढ़े कोई आलिम बन सकता है? बन सकता है? बनेगा? बिना कुरान पढ़ ले के आलिम है वो? नहीं है वो। तो कोहानो नहीं बन सकता है। तो कुरान पढ़ा है तब आलिम बना है, और कुरान में ज़कात का सिस्टम मौजूद है, तो उसको इंप्लीमेंट वो क्यों नहीं कर रहा है? वो अपने जेब में क्यों भर रहा है? क्यों भर रहा है अपने जेब में? ज़कात को इंप्लीमेंट समाज में क्यों नहीं कर रहा है? है ना? है ना? ये मिल रहा है कि नहीं? आपको यहां से कोई ऐसी अलामत मिल रही है ना? अल्लाह ताला ने कहा यह अलामत है। अलामत क्या है? लोगों के माल को वो नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से खाएंगे। औलिया अल्लाह कौन है? बैठा हुआ है इसे देखें, लोगों का खेल देखें कैसे खेलते हैं। बैठा हुआ है दिन भर अपाहिज की तरह से, हिलता डोलता नहीं है, न नमाज रोजा न कुछ, मलंग है, मजजूब है, पड़ा हुआ है। मक्खी भी बैठ रही है उस पर तो उसे हटाता नहीं है, इतना अपाहिज किस्म का बैठा हुआ है। और वो बन गया है बोले अल्लाह वाला है, उसके सामने लोग झुकते हैं जाके। जब तक जिंदा है, रिक्शा वाला दिन भर रिक्शे खींचता है, मजदूरी हासिल करता है, रात के वक्त वो थोड़े से पैसे लेकर जा रहा होता है अपने घर वालों के पास। घर वालों के लिए कुछ खाना लेके जाएंगे, कुछ दवाएं लेकर जाएंगे, कुछ रोटी शोटी लेके जाएंगे, कुछ कपड़े वगैरह लेके जाएंगे, जरूरत की चीजें लेके जानी थी। लेकिन सामने से गुजर रहा था, यहाँ एक मलंग बैठा हुआ है, सोचता है चलो कुछ दुआएं ले लेते हैं, अल्लाह वाला है, वली है, आता है और सलाम करके हाथ में पूरे पैसे पकड़ा के चला जाता है। उसकी बच्चों और बीवी के जरूरत की चीजों को ये हड़पने वाला ये वली नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े वली, और कभी किसी से कुछ नहीं लिया, वो देने वाले थे, लेने वाले नहीं। और यही मलंग जो रिक्शे वाले की कमाई पर जिंदगी भर पलता रहा, उसके टुकड़ों पर पलता रहा, जैसे ही वो मर गया, कब्र में पहुंचते ही पूरी कायनात वालों को बेटा भी दे रहा है, रोजी भी दे रहा है, बीमारी से ठीक भी कर रहा है। फ्रॉड हुआ है ना? फ्रॉड हुआ है कि नहीं? तो कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? ये आपका बच्चा, ये आपको कुरान पढ़ के सुनाएगा। लेकिन यहां कुछ नसीहत है। एक चीज मैं और अर्ज करूंगा, थोड़ा सा सोचे। ये एक इज्तिमाई काम है। ये किसका काम है? मदरसे को चलाना मेरा, आपका, फलाना का पूरे गांव का फरीजा है या नहीं, जिम्मेदारी है या नहीं, कुरान की हिफाजत के लिए। लेकिन कुरान की हिफाजत सिर्फ ये नहीं है कि एक बच्चे को हिफ्ज करा दिया या 10 बच्चों को हिफ्ज करा दिया और कुरान की हिफाजत हो गई। हिंदुस्तान में इस वक्त हजारों की तादाद में हुफ्फाज़े किराम आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? हिफ्ज करने से दीन की हिफाजत नहीं होती है, ये दीन की हिफाजत नहीं है। और यही मैं अपने इस लाडले से बच्चे से कहना चाहूंगा। क्या नाम बताया? क्या नाम है? इश्तियाक। कहां घर है? डुबा टोला बटरा, डुबा टोला। तो ये बच्चा जो है डुबा टोला का, कुरान हिफ्ज करने वाला, कुरान इसने हिफ्ज किया।
ये मुकम्मल हिफ्ज नहीं है। अब भी सुनो, और इस बच्चे से भी मैं चाहूंगा कि ये भी सुने। ये एक नसीहत है, कुरान को हिफ्ज कर लेना ये मुकम्मल हिफ्ज नहीं है। तोता को देखा है, तोते को आप कई अल्फाज सिखा दीजिए, वो आपके साथ साथ वो बोलने लगता है। सूरह फातिहा पढ़ के सुनाएगा, सूरह नास पढ़ के सुनाएगा, इखलास। तोता पढ़ता है कि नहीं? गाने गाता है, कभी कुछ भी गीत गाता है, उसको कुरान पढ़ना सिखाइए, कुरान पढ़ता है। तोता पढ़ता है कि नहीं? तो एक हाफिज अगर कुरान को सिर्फ हिफ्ज कर लेता है तो वो आलिम नहीं है, वो सिर्फ हाफिज है, एक पायरट है। तोता उसने रट के कुरान को याद कर लिया। माना मतलब पूछे, नहीं पता। अल्लाह का मैसेज है कुरान, अल्लाह का मैसेज है। मैंने कहा ना, संविधान है। तो जब तक आप समझोगे नहीं कि उसमें क्या संविधान है, क्या कानून है, तब तक उसकी हिफाजत कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। उसकी हिफाजत उस वक्त होगी जब हिफ्ज के अगले मराहिल को पूरा किया जाए। अल्फाज को हिफ्ज करना ये पहला स्टेप है हिफ्ज के लिए, जो हमारे बच्चे ने किया। इसके बाद इसको दूसरा काम करना है, इसके मानी को समझना है, इसके मानी को समझना है, कुरान का ट्रांसलेट और तर्जमे को जानना है। नंबर 3, जब जान लिया, अल्फाज याद हो गए, उसकी मीनिंग आ गई, अब तीसरे नंबर पर उस पर अमल करना है। ये तीसरी सीढ़ी है, तीसरा स्टेप है एक हिफ्ज के लिए। और ऐसे हिफ्ज मुकम्मल नहीं होता है। पहले अल्फाज को याद करे, फिर मीनिंग को समझे, फिर उसके बाद उस पर अमल करे, और चौथे नंबर पर ये आप तक पहुंचाए, पूरे समाज तक पहुंचाए, अपने घर वालों तक पहुंचाए। फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। अल्लाह तबारक व तआला ने यही कहा है। तुम में से कुछ लोगों को, हर आदमी तो पढ़ नहीं पाएगा, सारे मदरसे में चले जाएंगे हिफ्ज करने, खेती बाड़ी कौन करेगा? हल कौन चलाएगा? गाय बैल भैंस कौन देखेगा? दुनिया के बहुत सारे काम हैं, सारे लोग तो नहीं जा सकते। हर समाज से थोड़े थोड़े लोग जाएं बाहर, जहां इल्म सिखाया जाता है वहां इल्म सीखें, उसको समझें, दीन की समझदारी तफक्को हासिल करें, और उसके बाद वापस आए अपने गांव वालों के पास। वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। वापस आके अपने लोगों को समझाएं और कुरान की दावत दें। पहले नंबर पर अल्फाज को हिफ्ज करना, रट के याद करना। दूसरे नंबर पर मीनिंग और तर्जमे को समझना। तीसरे नंबर पर उस पर अमल करना, क्योंकि अमल के बगैर हिफ्ज कैसे है? मसलुल्लज़ीना हुम्मिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। गधा देखा है? गधे के पीठ पर आप 1 टन किताबें, कुरान, हदीस, फिक़ह, तफसीर सारी डाल दो उसकी पीठ पर, और उससे कहो कहीं भी लेके चला जाएगा। इससे क्या वो आलिम बन गया? गधा आलिम बन गया? वाक़या सुना होगा आपने, खरे ईसा अगर मक्खा रवद चुबायायद हुनूस खरबाशत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हवाई जहाज या कोई कार वार नहीं थी। उनके लिए सफर क्या था? गधे पर बैठते चले जाते। फिलिस्तीन के रहने वाले, अरीहा के रहने वाले थे फिलिस्तीन के, तो वहां से अपने गधे पर बैठ के हज करने के लिए मक्का आए। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो गधे के पीठ पर बैठकर ही उन्होंने तलबिया भी पढ़ा, इहराम भी बांधा, तवाफ भी किया, सफा मरवा की सई भी की, अरफा गए, मुज़दलिफा गए, पत्थर मारने गए, हर जगह गधे पर बैठ के जो जो काम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, वो सारे काम वो गधा भी कर रहा था। लेकिन जब घर वापस आए तो ईसा हाजी बन के घर वापस आए, और गधा क्या बन गया? गधा का गधा ही रह गया, वो भी हाजी बना। तो अल्लाह तबारक व तआला मिसाल दे रहा है, कुरान को जिसने सीने में डाल लिया, ना समझा ना अमल किया,
कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, उस गधे की तरह से है जिसके पीठ पर लाद कर बहुत सारी किताबें, तफसीर, कुरान, हदीस, फिक़ह, सारी किताबें लाद के कहीं भी ले जाओ, लेकिन इससे वो गधा आलिम नहीं बन जाता, न ही उसमें इंसानियत आती है। यही हाल है उसका। तो ये 4 चीजें हो गई। अल्फाज को याद करना, ये पहली सीढ़ी है बच्चे। इश्तियाक पहले जीने पर कदम रखा है, अल्फाज को याद किया है। अब दूसरा हिफ्ज ही 4 मरहलों में हिफ्ज मुकम्मल होगा। पहला हो गया, अब दूसरा है इसके मीनिंग को याद करना है, तीसरा इस पर अमल करना है, और चौथा लोगों को उसकी तरफ दावत देना है। यही है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो एक मिसाल मैं यहां और देना चाह रहा था। ये जो कुरान टारगेट में है, उसको हिफाजत करने के लिए यही 4 चीजें चाहिए। सिर्फ अल्फाज को सीने में महफूज करना यह कुरान की हिफाजत नहीं है। ये संविधान जो अल्लाह तबारक व तआला का संविधान है कायनात के लिए, इसका तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त होगा जब चारों मराहिल तय कर लिए जाएं हिफ्ज़ के। उस वक्त एक नमाजी जब नमाज के लिए खड़ा होगा, नमाज की आयतों की हिफाजत हो रही होगी। ज़कात अदा कर रहा होगा तो ज़कात की आयतों की हिफाजत हो रही होगी। हर वो आयत जो कुरान के अंदर है उस पर जब अमल हो रहा होगा, उस वक्त उस आयत की हिफाजत हो रही होगी। वरना किताबें तो बहुत सारी हैं, फिल्मी दुनिया में भी किताबें लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है। फिल्म बनने से पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है किताब में, वो भी एक किताब है। उसको भी याद कराया जाता है रट के। जो अदाकार होते हैं, हीरो जो होता है, अदाकार, एक्टर, एक्ट्रेस, उनको रटाया जाता है। और जब शूटिंग करते हैं उस वक्त वो वही डायलॉग जो किताब से रटे हुए हैं वही बोलते हैं वो लोग। वो भी हाफिज हैं अपने स्क्रिप्ट के। क्या हो गया? कुछ हुआ? तो वही हाल है कुरान का। हम हक अदा नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को ये समझ बूझ दें कि सिर्फ अल्फाज को याद कर लेना ये काफी नहीं है। और फजीलत तो बहुत सारी है हफ्फाज के लिए। आपने सुना कि हाफिज जब क़यामत के दिन आएगा महशर के मैदान में, उसके माँ बाप को नूर के मिंबर पर बैठाया जाएगा। दूर से लोग देखकर पहचानेंगे कि ये इन्होंने अपने बेटे को हाफिज बनवाया था, और उनके सर पर नूर का ताज रखा जाएगा। उससे भी उनकी पहचान होगी कि इनके बेटे ने हिफ्ज किया था। और इस तरह से यानी कि कई तकरीम हैं हाफिज से। उसके खानदान के कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में अल्लाह ताला फैसला कर चुका होगा कि इनके लिए जहन्नम है, ऐसे लोगों की सिफारिश कबूल की जाएगी एक हाफिज की। कौन सा हाफिज? जिसने चारों तरीके से चारों मरहले हिफ्ज के मुकम्मल किए होंगे। वो जब अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह से कहेगा मेरे खानदान के 8 लोग 10 लोग तूने फैसला कर दिया है कि ये जहन्नमी है। ऐ अल्लाह, मैं उसकी सिफारिश करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल करेगा। जिनके बारे में जहन्नम का फैसला कर चुका होगा उनको भी उनके हक में हाफिज की सिफारिश कबूल करेगा और उन्हें जहन्नम से नजात देगा, जन्नत का मक्खीन बनाएगा। बड़ा दर्जा है, कौन नहीं चाहेगा ये हासिल करना। तो मेरे भाइयों, कुरान सिर्फ गैर मुस्लिमों के टारगेट में नहीं है, बल्कि हमारे जाने अनजाने हमारे आमाल से भी कुरान टारगेट में आ जाता है और वो पसे पुष्ट यानी रह जाता है। एक मिसाल और दूंगा, हमारे शेख के मुझे सुनिए, एक मिसाल और दूंगा। आपके यहाँ फित्रा अदा करते हैं, फित्रा अदा करते हैं 1-2 लोग, सब लोग फित्रा रमजान के बाद ईद की। हाँ, कहाँ जमा करते हैं? कहाँ जमा करते हैं? सरदार के पास। कब जमा करते हैं? रमजान में जमा कर देते हैं। और वो बटता कब है? ईद के बाद। और मदरसे वाले भी आके ले जाते हैं। मेरे भाइयों, मैंने कहा मदरसा हमारी जरूरत है। अगर मैं दवा इलाज के लिए जाऊंगा
तो मदरसे का पैसा लेके जाऊंगा? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मुझे कपड़ा चाहिए, कपड़ा नहीं है मेरे पास, सर्दी लग रही है, जैकेट चाहिए, क्या मदरसे का पैसा लेके जाऊं? मदरसे का पैसा लेके जाना और मुझे अपना इलाज कराना, मेरे लिए कपड़े खरीदना, क्या ये मेरे लिए जायज है? जायज है? जायज है? नहीं जायज है। अगर ये जायज नहीं है तो मदरसे को चलाने की जिम्मेदारी वो हमारा काम है। फिर वो गरीबों का पैसा वहां क्यों जाता है? ज़कात किसका पैसा है? अभी मैंने एम्प्लीमेंट के बारे में बताया कि गरीबों के खात्मा के लिए ज़कात का सिस्टम इस दुनिया में आया है। तो फिर ये पैसा मदरसे में क्यों जाता है? मेरे जेब से क्यों नहीं निकल रहा है? और जब तक मेरे जेब से निकल के मदरसे में नहीं जाएगा उस वक्त तक मदरसे का सिस्टम भी सही नहीं हो सकता। क्योंकि ज़कात 10 किलो धान निकला, 10 मदरसों में 1-1 किलो करके दे दिया, उससे मदरसा चलता है। जब तक मुझे ये एहसास ना होने लगे ये 10 किलो तो गरीब का है, ये गरीब के हाथ में जाना है, लेकिन मदरसा चलना ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे उसके लिए मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, कई कई दिनों तक खेतों में काम करूंगा और वो पैसे मदरसे में जमा करूंगा, क्योंकि ये मेरी जरूरत है। ये एहसास जब तक नहीं होगा तब तक ना तो मदरसे का सिस्टम सही हो सकता है और ना ही ज़कात का। फितरानी के बारे में मैं कह रहा था, क्या पैसा जमा करते हैं? गल्ला, अनाज, क्या जमा करते हैं? पैसा। क्यों? बड़े पैसे वाले हो गए? हाँ, चौधरी नहीं है आपके यहाँ, जमींदार? ये एक इख्तिलाफी मसला है, लेकिन मैंने जहां तक समझा है दीन इस्लाम की रूह को, वहां तक जो सऊदी अरब के फतावा लजना दायमा के सदर मुफ्ती गुजरे हैं, शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह या शेख इब्न उथैमीन या वहां के जितने भी उलमा हैं, उन सबों ने यही बात कही है, अगर कोई पैसे अदा करता है फितराने में पैसे देता है, उसका फितरा अदा नहीं हुआ। कहां कहां अदा नहीं हुआ वो बता रहा हूं। जब आपने पैसा दिया तो अदा नहीं हुआ, जब आपने सरदार के पास जमा किया और उसके पास जमा रह गया और ईद की नमाज हो गई तो आपका फितरा जमा नहीं हुआ, फितरा अदा नहीं हुआ। अगर आपका वो पैसा जिसे अल्लाह ने देने के लिए कहा है वहां ना जाके किसी और जगह पहुंच गया तो आपका फितरा अदा नहीं हुआ। फितरा तो आप पर फर्ज है ना, हर शख्स पर फर्ज है ना। आप बीमार हो और इलाज दूसरे का करवाओगे या अपना इलाज करोगे? अल्लाह ने आप पर फर्ज किया है, फितराना आपको देना है रमजान के आखिर में, और वो कैसे अदा होगा इसकी फिक्र आपको होनी चाहिए। दूसरे को ना देखें क्या आसानियां दे रहा है, फलाने कह दिया थोड़ा आधा सा दे दो चलेगा, वो पैसे ही दे दो चलेगा, वो इसके बाद जमा कर दो वो दे देगा। जान छुड़ा लिया, जान छुड़ाने से नहीं चलेगा। नमाज जैसे पढ़ते हो और इस फिक्र के साथ पढ़ते हो कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी नमाज कबूल नहीं हुई, ऐसे ही जब फितराना अदा करो, ज़कात अदा करो, उस वक्त ये फिक्र होनी चाहिए कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन ये ज़कात ये फितराने अल्लाह तबारक व तआला उठा के मेरे मुंह पर मार दे और कह दे तुमने मेरे जीवन शैली से हटकर अपनी मनमानी से अदा किया है, तुम्हारा ये कबूल नहीं किया गया। कौन गारंटी देगा? जो गारंटी है उस गारंटी पर अमल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा प्यारा दीन है मेरे भाइयों। मैंने मदरसे की बात आपसे कही, मदरसे को चलाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, उसके लिए कुर्बानियां दीजिए, पैसे ज्यादा से ज्यादा उसमें दीजिए, लेकिन ज़कात और फितरा वाला नहीं। क्यों? ज़कात तो मैंने समझा दिया क्या है, अब फितरा वाला सुनिए। फितरा क्या है? ईद के दिन नमाज पढ़ के आने के बाद या नमाज में जाते वक्त, ईद की नमाज के लिए जाते हैं ना, बच्चे आके घेर लेते हैं, बाबा ईदी दो, ईदी दो, ईदी मांगते हैं ना बच्चे, ईदी पैसा देते हो ना। अल्लाह ताला ने मालदारों से कहा आपके हमसाए में जो गरीब गुरबा हैं उन्हें ईदी दो,
ईदी दो, और ये ईदी है, ये ईदी है जो उठा के कोई और ले जाता है। रोको, ईदी है का मतलब उसकी ईद है, आपके घर के बाजू में है, पड़ोसी है आपका, और वो गरीब है, न सेवई खरीद पा रहा है, न उसके पास शक्कर है, चीनी है, न वो खीर बना पाएगा, न सेवैयां बना पाएगा, न उसके यहाँ कोई अच्छा खाना बनेगा, न उसके पास ढंग के कपड़े हैं, सारे बच्चे नए कपड़े पहन के जा रहे होंगे, आपका पड़ोसी का बच्चा रो रहा होगा बैठ के कि मेरे बाबा ने मुझे नए कपड़े नहीं दिए। कैसे चले जाओगे ईद में? ये कौन सी ईद है? अपने पड़ोसी के बच्चे को रोता बिलखता हुआ देखकर तुम्हारी ईद मन जाएगी? कैसे ईद मना सकते हो? अल्लाह ताला ने कहा तोहरतुन लिस्साइम, ये जो फितरा निकालते हो, ये फितरा क्या है? दो काम करता है, तोहरतुन लिस्साइम व तुअमतुन लिल मसाकीन। रोजे में जो थोड़ी मोड़ी इधर उधर कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो उसको खत्म करके रोजा को पाक साफ करके अल्लाह के यहां कबूल करवाना, ये फितरा का काम है। और दूसरा, ये ईदी है मिस्कीनों के लिए, तुअमतुल लिल मसाकीन, मिस्कीनों के लिए ये क्या है? ईदी है। अब बच्चे को आपने ईदी दी, मैं जाके उससे लूट लूं? आपने अपने बच्चे को ईद के दिन ईदी में 10 रुपया दिया, मैं जाके उससे छीन लूं और ले जाके हॉस्पिटल में जमा कर दूं कि हॉस्पिटल में बहुत सारे बीमार आते हैं, उनके काम आएगा, दवाएं इलाज चलेंगी और बहुत सवाब मिलेगा? ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका नहीं। तरीका यही है, अल्लाह ताला ने उसे ईदी दी है, उसके हाथों में पहुंचना चाहिए। टाइम भी फिक्स बता दिया, ईद की नमाज के बाद जो तकसीम होगा, अगर आपके फितरा का वो जो अपने अनाज ईद की नमाज पढ़ने से पहले जिसका हक है उसके हाथ में ना पहुंच जाए, तो आपका फितरा अदा नहीं हुआ, फितरा अदा नहीं हुआ। और बड़े मैं खासतौर से उन जिम्मेदारों से कहूंगा, जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। पूरे गांव में 50 लोगों ने, एक सरदार जी हैं, उनके पास जमा कर दिया। सरदार जी, आपको डर नहीं लगता है? 50 लोगों का फितरा आपने जाये करवा दिया, कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा। उन्होंने तो वक्त पर जमा कर दिया था, आपने क्यों रख लिया? आपकी वजह से उनका फितरा अदा नहीं हुआ। डर नहीं लगता अल्लाह से? डर लगता नहीं है? कुरान के संविधान को टारगेट में कौन रखता है? समझ में आया? चाहे जान के हो या अनजाने में हो। नमाज कितने फीसद पढ़ते हैं? कितने फीसद? जबकि नमाज ही इस्लाम है। इस्लाम, बस ये मेरी आखिरी बात होगी। इस्लाम के 5 अरकान हैं। ईमान के कितने अरकान हैं? 6। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के नबी रसूलों पर ईमान, मुकद्दर पर ईमान और आखिरत के दिन पर ईमान। ये 6 चीजों पर ईमान लाना, ये ईमान के अरकान हैं। इस्लाम के अरकान कितने? 5। अब देखना, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, और इससे भी आपको पता चलेगा कुरान को टारगेट में लेने वाले ज्यादातर मुसलमान कैसे हैं। इस्लाम के 5 अरकान। नंबर 1, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। व इकामिस सलाह, नमाज कायम करना, रोजा रखना। व हज्ज बैतिल्लाह मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह के घर का हज करना जो इसकी इस्तात रखता है। 5 हो गए। अब आइए, एक आदमी बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह। एक शंकराचार्य हैं, वो जहां भी जलसे में जाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। सुना है ना? माइक पर बोलते हैं कि नहीं? कौन कौन है जो उनको मुसलमान कहते हैं? कोई फतवा देगा? है कोई? उसको कोई मुसलमान मानता है? यानी हर ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से बोलने वाला मुसलमान नहीं है। तो मैं अगर बोल रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप क्यों मुझे मुसलमान मानते हो? मेरे दिल को आप जानते हो? नहीं जानते हो?
जब नहीं जानते हो तो इससे हुक्म नहीं लगाया जा सकता कि यह मुसलमान है या नहीं है। एक चीज चली गई, नमाज को हम रहने देते हैं। जकात, जकात कौन देता है? पैसे वाला, जिसके पास निसाब है, सोना चांदी है, खेती बाड़ी है, अनाज है, रुपए पैसे हैं, जायदाद है, वो ज़कात देता है। कोई मिस्कीन है, फकीर है, वो ज़कात देगा? तो ज़कात वो नहीं देगा, वो चला गया, दो गया। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से हम अपने को मुसलमान साबित नहीं कर सके। ज़कात मेरे ऊपर वाजिब है ही नहीं, क्योंकि मैं मिस्कीन हूं। सोमो रमजान, अभी रमजान है? अभी तो रमजान नहीं है ना। 11 महीने रमजान नहीं है, एक महीना, एक यानी 12वां महीना, 9वां महीना अरबी का, वो रमजान है। तो जब रमजान का महीना नहीं है तो मैं रोजा नहीं रखूंगा, तो अपने को मुसलमान कैसे साबित करूं? ये भी खत्म हो गया। शहादा ला इलाहा इल्लल्लाह से भी नहीं हुआ। ज़कात मेरे ऊपर वाजिब नहीं, अभी इस वक्त रोजा मेरे ऊपर वाजिब नहीं। और अगर मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं है, इतना गरीब हूं, तो मेरे ऊपर हज भी फर्ज नहीं है, क्योंकि जब पैसे ही नहीं है तो मैं मक्का कैसे जा सकता हूं? हज मेरे ऊपर नहीं, ज़कात मेरे ऊपर नहीं, अभी रमजान नहीं तो रोजा नहीं, और ला इलाहा इल्लल्लाह से कि कोई हुक्म नहीं लगा सकता। बचा क्या? बचा क्या? 4 खत्म हो गया, बचा क्या? समझ में आया अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। चाहे वो दिन रात ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। जिसने नमाज छोड़ दी जानबूझकर, वो काफिर हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह तौबा पढ़िए, फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाह व आतवुज़ ज़कात फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन। अल मुमिनूना इख़वा, मुसलमान आपस में भाई भाई है, लेकिन गैर मुस्लिम भाई तो नहीं है ना, भाई नहीं है। अल्लाह कहता है जो नमाज छोड़ दे, अब वो तुम्हारा भाई नहीं रहा, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है। फ़इन ताबू, अगर वो तौबा कर ले, वो अक़ामुस सलाह, और नमाज कायम कर ले, वो आतवुज़ ज़कात, और ज़कात भी देने लगे। जब नमाज कायम कर लिया, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, अब फिर वो दोबारा तुम्हारा भाई बन गया। यानी कि जो नमाज छोड़ दे वो मुसलमान नहीं, क्योंकि नमाज एक ही चीज है, एक ही चीज है इस्लाम के 5 अरकान में से हमारे पास, जो अल्लाह से कह सकते हैं, ऐ अल्लाह मैं मुसलमान हूं, क्योंकि मैं 5 वक्त सर्व सुजूद तो तेरा सजदा तुझे किया करता था, और मेरा सर तस्लीम खम होता था, 5 टाइम मैं नमाज अदा करता था। यही एक चीज है अपने रब को दिखाने के लिए। और जो नहीं पढ़ता उसके पास क्या बचा? कुछ बचा? अभी तो हमने देखा 5 में से कुछ भी नहीं बचा। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद फासिल करार दिया है नमाज को। तो नमाज छोड़ के इस्लाम को, जो कि कार्य शैली है, लाइफ स्टाइल है, और इस्लाम का पूरा संविधान इसी पर मुनहसिर है, कुरान का दारोमदार इसी पर है, वो सारा का सारा फेल। तो कुरान मुसलमानों के टारगेट में है, चाहे जान के हो या अनजाने में हो। इसलिए खुद को रिप्लेस करना पड़ेगा, रिस्टोर होना पड़ेगा उस चीज पर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, लन यसलुहा आखिरु हादिहिल उम्मह इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा। इस उम्मत के बाद में आने वाले लोग फलाह नहीं पा सकते मगर उस चीज से जो इस उम्मत के पहले लोगों ने जिस चीज से फलाह पाई। इस उम्मत के पहले लोगों ने किस चीज से फलाह पाई? किताब व सुन्नत से। और यही किताब व सुन्नत मयार है नजात के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भेजा, अपना पैगाम भेज दिया। बिना पूछे खत्म करूंगा। मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप है आप लोगों के पास? व्हाट्सएप है सबके पास? व्हाट्सएप है, इस्तेमाल करते हैं? कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी हैं ना, बहुत हैं, अंगूठा छाप, लेकिन व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं।
तो किसी को कोई मैसेज देना रहता है तो कैसे मैसेज करते हैं? लिख तो नहीं सकते, सलाम अलैकुम, मैं खैरियत से हूं, आप कहां हो, आप मेरे पास आ जाओ, ऐसा लिख सकते हो? अंगूठा छाप है, नहीं जानता है तो वो मैसेज लिख तो नहीं सकता, क्या करता है? वॉइस मैसेज भेजता है, फलाने सलाम अलैकुम, मैं यहां मौजूद हूं, तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास आ जाओ। वॉइस मैसेज करता है ना। अगर उसे शक हो कि पता नहीं मेरी आवाज वो पहचानेगा कि नहीं कि ये किसकी आवाज है, तो वो क्या करता है? वीडियो मैसेज बनाता है, वीडियो मैसेज बना के उसको भेजता है, ठीक है? वीडियो मैसेज सेंड कर देता है, फलाने मुझे देख रहे हो, मैं पहचान रहे हो वीडियो में, मैं फलाना हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, यहां आ जाओ। यही तरीका होता है ना। एक होता है लिखा हुआ मैसेज, एक होता है वॉइस मैसेज, एक होता है वीडियो मैसेज। कल हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, अल्लाह ताला पूछेगा कुरान को तुमने टारगेट क्यों किया? तुम तो मुसलमान थे, तुम तो दीन के ठेकेदार थे, इस्लाम के ठेकेदार थे, तुमने मेरे कुरान को टारगेट क्यों किया? उसको जलील क्यों किया? उस पर अमल क्यों नहीं किया? उस वक्त हमारा एक बहाना होगा, ऐ अल्लाह हम पढ़ना नहीं जानते थे, हमने हिफ्ज तो कर लिया लेकिन रट्टू तोता की तरह से रट लिया था, सिर्फ हिफ्ज किया, माना मतलब मीनिंग हमने नहीं समझा था। ये हमारा पहला जवाब होगा, हम पढ़े लिखे नहीं थे ना, अल्लाह पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, हम जाहिल थे, तेरे कुरान में क्या लिखा था हम कैसे जानते, ये तो नहीं हो सका हमसे। तो अल्लाह ताला कहेगा ठीक है, टेक्स्ट मैसेज जो मैंने भेजा था कुरान में लिखा हुआ टेक्स्ट मैसेज है ना, ये पैगाम तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने तो वॉइस मैसेज भी भेजा था। बोले वॉइस मैसेज कब? अल्लाह ताला कहेगा कदम टोला 28 जनवरी को तुम्हारे यहां एक जलसा हुआ था, रात भर वॉइस ही वॉइस सुना है। आज पूरी रात यहां वॉइस में कुरान का मैसेज सुन रहे हो, आप पढ़ना नहीं जानते हो, लेकिन वॉइस में अल्लाह के बंदे आप तक पहुंचा रहे हैं, और वही कुरान का मैसेज जो कुरान कह रहा है वॉइस में आप तक पहुंचाया जा रहा है। पहुंचा रहा है कि नहीं? वही कुरान है जो आप सुन रहे हैं वॉइस में। तो ये कुरान टेक्स्ट में, ये वॉइस में आप सुन रहे हो। एक आदमी खड़ा हो जाएगा, अल्लाह मैं बहरा था, नहीं सुना था, जलसे में क्या बात हो रही है पता ही नहीं चला, मुझे नहीं सुन पा रहा था। अल्लाह ताला कहेगा अच्छा, अंधे भी थे, अंधे बहरे सब थे, मैंने तो तुम्हारे लिए वीडियो मैसेज भी भेजा था। बोले वीडियो मैसेज? हाँ हाँ वीडियो मैसेज। एक साहबी आए, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी? हजरत आयशा ने क्या कहा? कुरान नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। वही तो जिंदगी थी। फिल्म बनाने से पहले एक किताब में स्क्रिप्ट लिखी जाती है और हीरो हीरोइन को, एक्टर एक्ट्रेस को वही रटाया जाता है, और शूटिंग के वक्त वही डायलॉग वो रट के बोल रहे होते हैं और उनकी शूटिंग होती है। कुरान एक स्क्रिप्ट है, अल्लाह का संविधान है, टेक्स्ट मैसेज है जिसे उलमा वॉइस में बयान करते हैं, और वही कुरान एक स्क्रिप्ट है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदाकारी कर रहे थे, एक्टर थे, कुरान को रिहर्सल कर रहे थे जब शूटिंग हो रही थी। अल्लाह ताला ने कहा देखो उठा के शूटिंग, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन आइडियल है, नमूना वीडियो है। रसूल की जिंदगी तो पूरी की पूरी तुम्हारे सामने है, बुखारी है, मुस्लिम है, अबू दाऊद है, तिरमिजी है, बहुत सारी ये सारी वीडियो ही तो हैं। वीडियो की शक्ल में तुम्हारे कितने बहाने करोगे, इसके बाद भी तुमने कुरान को जलील किया है। नहीं चलेगा बच्चे, नहीं चलेगा। सिर्फ मुसलमान नाम रख लेने से नजात काफी नहीं है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। कदम टोला मेरा एक पैगाम है आपके लिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, उसके दीन की तरफ वापस आइए, कुरान को समझिए, इस्लाम के मानी को समझिए, उसकी रूह को समझिए।